ठीक है, अब बोलो 26 पढ़ो बाबू। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवां, ये दाएं छठवां के दाएं चौथा? ये तो सिंपल है, सही क्रम की बात कर रहा है ये। तो बाएं से कौन सा, के, अपोजिट बोला तो प्लस, हाँ कौन सा, हाँ के, फिर अपोजिट इसी से तुलना करना हमेशा, शुरू वाले से, प्लस 4, बस हाँ यही 3 को दिया है। तो 7, 6, 13 और 4 किधर से, और सही क्रम की बात हुई थी, तो सही क्रम वाला ही तो हम लोग याद करके बैठे हैं। एल यानी लेफ्ट से 17वां अक्षर कौन होता है, इसीलिए आंसर क्या है, ठीक है। 33 देख लेते हैं अब, 33 पढ़िएगा। ये से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा अक्षर बाएं से दाएं चौथा होगा? देखो जी, ए से शुरू करके हर दूसरा लेटर हटाना है, तो अल्फाबेट जो होता है वो हमारा ABCDEFGH इस तरह का होता है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए से शुरू करके, यानी ए से शुरू करना है ना, और हर अल्टरनेट लेटर को डिलीट करना है। तो ए के बाद अल्टरनेट लेटर कौन होगा, यानी सी डिलीट होगा। इसके बाद कौन होगा, इसके बाद कौन होगा। क्या आपको पैटर्न पता चला, सारे ऑड लेटर डिलीट हो रहे हैं, तो क्या बच जा रहे हैं, बी डी एफ एच जे एल, इसी तरह के नंबर न बच जाएंगे। यानी सर सारे ऑड लेटर डिलीट होंगे और सारे इवन वाले बच जाएंगे। तो बताओ कुल कितने लेटर बच गए, गुड, 26 में से 13 डिलीट, तो 13 बच गए, जिसमें पहला लेटर क्या बचा, दूसरा लेटर, 13वां लेटर 13 बना है जी, 13वें लेटर ना जेड होगा। अब 26 थोड़े है, अब 13वां पोजीशन पे जेड है, नहीं है। चलो सवाल पढ़ो क्या था, यानी इस सीरीज में हमको आंसर करना है। हाँ लेफ्ट से 5वां के राइट चौथा जोड़ देंगे ना, यानी सर मुझे 9वां लेटर चाहिए। ये बताओ पहला लेटर जो है उसका रैंक ओरिजिनल में 2 है, दूसरा लेटर जो है उसका रैंक ओरिजिनल में 4 है, तीसरा लेटर जो है उसका रैंक 6 है, तो 9वां लेटर जो होगा उसका रैंक 18 होगा। 18 पे क्या होता है, इसीलिए आंसर आर होगा। तुम इसमें गिनने थोड़े जाओगे कि 9वां पका आई, आरे आई, गिनना थोड़े है ऐसे। सीख गए 33। हाँ मतलब ए से शुरू करना है और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। तो ए से दूसरा अक्षर, यानी ये डिलीट हुआ ना, तो दूसरा का मतलब वहां अल्टरनेट की बात हुई है। तो बी को छोड़ के बोल तो रहा हटा दो, ए से शुरू करके दूसरा। अरे 20 से नहीं हो रहा है, ए से शुरू करके हटाना है। इसमें उसका डबल करने पे हमको पोजीशन मिल जाता है। तो हमारा कौन सा रैंक चाहिए, 9वां, तो इसको डबल करेंगे तो 9 दूनी, यानी पोजीशन मिल जाएगा लेटर का। तो 18 पोजीशन पे कौन लेटर होता था, आर, इसीलिए आंसर हो जाता है। समझा रहे बात। तो ये इवन सीरीज का है कि रैंक को डबल कर देंगे तो उसका पोजीशन पता चल जाएगा। ऑड में क्या होगा सर, अगर हमको ऑड सीरीज बन जाएगा, देखना जरा इसको भी समझ लो। मान लो ऑड सीरीज बन गया अल्फाबेट का, ऑड लेटर सीरीज, तो क्या ये सीरीज ए सी ई जी आई इसी टाइप का ना बनेगा, और लास्ट में वाई, 1 3 5 7 9 25। तो इसमें जो रैंक होगा आपको निकालना होगा, रैंक की कौन रैंक पे कौन लेटर है। तो आप रैंक को डबल करके -1 करोगे तब पोजीशन पता चलेगा। जैसे मान लो हमको इस सीरीज में चौथा लेटर चाहिए, तो अभी तुम्हारे खुली आंख से दिख रहा होगा कि चौथा लेटर जी है। तो सर अगर मैं चौथा लेटर चाहिए चौथे रैंक पे, तो मैं अब यहां पे तो गिन लिया, लेकिन हो सकता है मुझे 11वां लेटर पूछ दे,
तो फिर हमको तो इधर से भी देखना या पूरा देखना पड़ेगा 11। उसके लिए तरीका है 11 का डबल 22 में से 1 गया। 21वां स्थान पे कौन होता है? 21वां पोजीशन किसका है? इसका मतलब यहाँ 11वां लेटर यू होगा। हाँ रहेगा, इवन पे भी रहता है और ऑड पे भी रहता है। बोलो सवाल नंबर इस पे कौन सा है? 37 नंबर है। चलो 37 पढ़ो। हाँ देखो अभी बी से शुरू कर रहा है ना, तो जो अल्फाबेट होता है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करते करते डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। इसमें क्या बोल रहा है? बी से शुरू करते हुए, यानी यहां से शुरू करते हुए एवरी अल्टरनेट लेटर को डिलीट कर दो, तो क्या सारे इवन वाले डिलीट हो जाएंगे? तो बच क्या जाएंगे? ऑड वाले ए सी ई जी आई, यही सब ना बच जाएगा। डब्ल्यू वाई बच जाएगा ये। तो क्या पूछ रहा है? बाएं से +5 9वां बताना है। तो रैंक ना 9वां है जी। अगर रैंक हमको पता चल गया तो रैंक को डबल करके -1 करेंगे तो पोजीशन मिल जाएगा। तो 9 दूनी 18 -1 17। बताओ 17वां पोजीशन किसका होता है? इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? क्यों? क्या दोनों सीरीज सीख गया? इवन ऑड, ये इवन और वो ऑड हो गया ना। इधर देखिए ध्यान से पहले, अर्धांश का मतलब आधा भाग। तो ए से जेड तो पूरा अल्फाबेट है, तो ए से लेके एम तक 13 लेटर और एन से लेके जेड तक 13 लेटर। तो आप कहोगे ए से एम जो है इसको हम प्रथम अर्धांश बोलेंगे। प्रथम अर्धांश का मतलब आधा भाग, ठीक है। और ये है द्वितीय अर्धांश एन टू जेड, सेकंड हाफ जिसको बोलते हैं सेकंड हाफ। ये फर्स्ट हाफ, वो है सेकंड हाफ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो बताओ अगर प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखोगे तो ये तो ए टू एम था, क्या ये एम टू ए बन जाएगा? विपरीत क्रम का मतलब। और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखना है, तो क्या ये भी जेड टू एन हो जाएगा? हो जाएगा। तो इस सीरीज में क्वेश्चन पूछा है कि आंसर करो। क्या किसके बारे में पूछा है? बाएं छोर से कुछ होगा? हाँ, दाएं से 9वां के इसका अपोजिट बोल रहे हो। बाएं अपोजिट होता है तो प्लस हो जाता है ना। कौन सा? 10वां। यानी सर मुझे राइट एंड से 19वां लेटर चाहिए। तो ध्यान से देखो बाबू, ये ना है राइट एंड, इस राइट एंड इस छोर से हमको 19वां चाहिए, इधर वाला लेफ्ट एंड होगा हमारा। इस ब्रैकेट में कितने लेटर है? तो अगर मुझे 19वां चाहिए, इस 13 लेटर को क्रॉस करके इस ब्रैकेट में 6वां लेटर, तब है ना 13 6 19 होगा। तो 13 लेटर छोड़ दो तो इसमें 6 लेटर लेना है। अभी कहां से? ए से 6वां लेटर क्या होता है? इसीलिए आंसर एफ हो जाएगा। आगे समझ में? वैसे लिख लेना सीरीज और आंसर कर लेना। 44 नंबर में भी फर्स्ट हाफ को भी उल्टा करना है, सेकंड हाफ को। इसका मतलब मेरा सीरीज एम टू ए एंड जेड टू एन बनेगा। तो दाया छोर ये होगा और बायां छोर ये होगा। बोलो कौन सा लेटर चाहिए? दाएं से 14वां के, राइट से 14वां के। सेम चीज बोलेगा तो माइनस 10वां 11वां यही चाहिए। तो 14 में से 11 गया, यानी सर मुझे राइट एंड से तीसरा लेटर चाहिए। ध्यान से सुनो, राइट एंड एन से शुरू हो रहा है और जा रहा है जेड तक, तो मुझे तीसरा चाहिए। तो पहला तो एन है, दूसरा एन के बाद ओ के बाद तो तीसरा पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? या ऐसे सोचो, रुक जाओ सर, एन से तीसरा लेटर चाहिए, तो क्या एन हमारे अल्फाबेट में 14वां स्थान पे होता है? तो एन के पहले 13 लेटर होते हैं अल्फाबेट में। तो 13 लेटर अगर एन के पहले होते हैं और सर मुझे एन से तीसरा चाहिए, तो 13 3 16वां चाहिए। 16वां पे क्या होता है? तब भी आंसर कर सकते हो। या यहीं से गिन लेना कि एन पहला, एन के बाद
ओ के बाद पी, क्योंकि जेड तक ना आना है तो तीसरा लेटर कौन हुआ? क्लियर? तो आज यहीं इसके आगे कल